दोस्तों ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा ऑर्डर है। ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो गया है। यानी कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। जो आप चाहते थे, जो आपका कहना था कि सर आईपीसी 498 का जो कानून है, जो ये धारा है, ये खत्म होनी चाहिए और सीआरपीसी 125 जो सेक्शन जो धारा है ये भी खत्म होनी चाहिए। यानी कि दोनों कानून है ये पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। तो बिल्कुल ये कानून, ये धाराएं हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल 101% सही और सटीक जानकारी आपको मिल रही है इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि ये सच हो गया है। जो आपका सोचना था, जो कहना था, बिल्कुल वो सच यहाँ पे साबित हुआ है। बिल्कुल ऐसा हो गया है। अब आईपीसी 498 के अंतर्गत और सीआरपीसी 125 यानी कि 125 के अंतर्गत कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। ऐसा ये कौन सा ऑर्डर आया है, कौन सा फैसला आया है? बिगेस्ट ऑर्डर इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो इसकी सटीक जानकारी, सही जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये आपको भली बात ही पता है कि आईपीसी 498 और सीआरपीसी 125 यानी कि दोनों सेक्शन के अंदर अगर आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता था या फिर आपके ऊपर ये केस चल रहा है तो आपको इन केसों के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये केस ऐसे हैं, अगर पत्नी झूठा केस भी दर्ज करवा रही है तो यहाँ पे पत्नी की ही सुनी जाएगी, पति की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। और यहाँ पे ये केस चलते रहेंगे, आपका हरासमेंट होगा, आपका टॉर्चर होगा, आपके पैसे और समय दोनों के दोनों है जो बर्बाद होंगे। यानी कि ऐसा इन केसों के अंदर होता है। और 125 जो मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर तो कोर्ट मेंटेनेंस लगा के रहती है। अगर पत्नी की गलती है, पत्नी ने अगर झूठा केस किया है तब भी है जो मेंटेनेंस पत्नी का बन जाता है, पति का यहाँ पे नुकसान हो जाता है। और ऐसे ही आईपीसी 498 के अंतर्गत भी है जो पति, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी को है जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कोर्ट पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफी लंबा समय उनका बर्बाद होता है। जितनी भी धाराएं हैं वो अंग्रेजों के शासन काल से बनी आ रही है। यानी कि अंग्रेजों के कानून है, इनके अंतर्गत क्या है कि अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए, अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए कानून बनाए गए थे। तो इन कानून के अंतर्गत दंड का प्रावधान था, न कि न्याय का। यानी कि न्याय बहुत कम लोगों को मिल पाती थी। इस तरीके से लोगों के साथ में अन्याय होता था, बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों को है जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर अब है जो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सभी के साथ में न्याय होगा, मेरिट के आधार पर डिसीजन आएगा। जिसकी गलती होगी उसको पनिशमेंट मिलेगी और जिसकी गलती नहीं होगी वो उस केस से दोष मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से बरी हो जाएंगे। और जिन्होंने झूठा केस फाइल किया है तो उनको भी है जो अब पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके का अब न्याय होने वाला है, पूरी तरह से न्याय होगा। और जो दोषी है उन्हीं को दंड मिलेगा, जो दोषी नहीं है उनको बिल्कुल भी दंड नहीं मिलेगा। तो अब नए कानून का ये प्रावधान होगा। दोस्तों अब आईपीसी के कानून को खत्म करके इसके अंदर बदलाव करके इसका नाम भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस रख दिया है। यानी कि अब आईपीसी की जगह होगा बीएनएस। तो यहाँ पे आईपीसी के अकॉर्डिंग जो 498 सेक्शन आता था, जो पत्नी पति के खिलाफ, पति के घर वाले, रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूएल्टी, डोरी के अगेंस्ट जो केस दर्ज करवाती थी वो आईपीसी 498 के अकॉर्डिंग दर्ज करवाती थी। पर अब पत्नी, अगर पत्नी के साथ में ऐसा होता है, उसके साथ में अगर क्रूएल्टी होती है, दहेज की डिमांड की जाती है उसके पति के द्वारा, पति के घर वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, तो अब पत्नी के द्वारा जो केस दर्ज करवाया जाएगा वो केस होगा बीएनएस के अकॉर्डिंग, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। और इसका सेक्शन ये होगा 84, यानी कि 84 सेक्शन के अकॉर्डिंग है जो अब आईपीसी 498 का केस दर्ज होगा। यानी कि अब आईपीसी 498 का केस दर्ज नहीं होगा, अब दर्ज होगा बीएनएस का सेक्शन 84 का केस दर्ज होगा। यानी कि इसका ये रूपांतरण कर दिया है। तो ये अच्छे से आपके जानकारी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों दूसरा कानून सीआरपीसी को बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम रख दिया है, यानी कि बीएनएसएस नाम रख दिया है। और इसके अकॉर्डिंग आने वाले 125 सेक्शन, यानी कि जो मेंटेनेंस का सेक्शन होता था सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो आता था, पत्नी अपना मेंटेनेंस लेने के लिए पति के ऊपर केस फाइल करती थी, तो पत्नी अब इस सेक्शन के अंदर है जो केस फाइल नहीं कर सकेगी।
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग है जो पत्नी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीसी का जो कानून है उसको ही यहाँ पे बंद कर दिया है। इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रख दिया है, यानी कि BNSS रख दिया है। तो इसका अब सेक्शन आएगा 144, यानी कि पत्नी को अगर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाना है अपने पति के ऊपर तो वो करवाएगी BNSS के सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग। तो ये बदलाव इसके अंदर किया गया है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब IPC और CRPC के जो कानून है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है और साथ में एविडेंस एक्ट के कानून को भी बंद कर दिया है। इसके अंदर भी बदलाव हो गया है। तो ये अहम जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई है कि अब जो भी डिसीजन आएंगे वो ऑन मेरिट आएंगे, यानी कि अब सबके साथ में न्याय होगा, यानी कि अब निर्दोष लोग झूठे मामलों के अंदर नहीं फंसेंगे। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ये फैसला जो ये ऑर्डर आया है ये आया है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। और मोदी सरकार का ये अहम फैसला है, बिगेस्ट ऑर्डर है। हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है जो यहाँ पे अब मोदी सरकार ने कर दिया है। तो दोस्तों ये दोनों कानून, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है कि इनके अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, कौन से अपराध के अकॉर्डिंग कौन सी धाराएं हैं, ये सब कुछ है जो आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके PDF को चेक कर सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।